हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रैक चिल्ड्रन। आज की वीडियो DIY मैथ्स यूजुअल वर्कशीट के ऊपर है, जो कि स्पेशली यूकेजी के बच्चों के लिए है। काफ़ी जगह एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी जगह बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इन वर्कशीट के ज़रिए बच्चों को घर में आसानी से प्रैक्टिस करवा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों के एनुअल एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों को यूकेजी में नंबर्स नेम याद करने पड़ते हैं 1 से 100 तक। 11 से 20 तक थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम जाती है याद करने के लिए, बाकी में इतना दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है, तो बच्चों को नंबर्स नेम याद करवाइए, ये फाइनल एग्जाम में ज़रूर आएंगे एंड 1 से 100 तक कहीं के भी आपको नंबर्स नेम लिखने को आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरीके से किस क्वेश्चंस के जरिए ये आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है मैच द नंबर नेम्स। आपको इस तरफ नंबर्स लिखे रहेंगे, दूसरी तरफ नंबर्स नेम लिखे रहेंगे एंड बच्चों को मैचिंग करनी रहेगी। ठीक है, तो जैसे 25, तो 25 कहाँ है, ये है 25, तो बच्चों को ऐसे मैचिंग करनी होगी, राइट। फिर जैसे 49, तो 49 कहाँ है, ये है 49। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, राइट नंबर नेम्स ऑफ। ठीक है, आपको नंबर्स दिए रहेंगे एक तरफ एंड बच्चों को यहाँ पे नंबर्स नेम लिखने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 21, तो बच्चों को यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। तो आप ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं काफ़ी बड़े बनाए हैं, तो आप भी बड़े बनाइएगा क्योंकि बच्चों को बहुत जगह लगती है लिखने के लिए। तो 21, ठीक है। इसी तरह 15 है, 33 है, 50 है ना। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग नंबर्स ऐड कर सकती हैं बच्चों को, और बार बार पेंसिल से लिखेंगे तो इरेज करके चेंज करके इन्हीं वर्कशीट को कई बार यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है राइट नंबर नेम्स ऑफ। ठीक, नंबर्स हैं एंड इधर आपको नंबर्स नेम लिखने पड़ेंगे। फिर चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है सर्कल द करेक्ट न्यूमेरल, राइट। आपको यहाँ पे नंबर्स नेम लिखे रहेंगे एंड कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे नंबर के थ्रू, और यहाँ पे बच्चों को सर्कल करना पड़ेगा कि कौन सी स्पेलिंग मैच होती है, राइट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा 65, तो यहाँ पे 65 बच्चों को ढूंढना है एंड 65 ये है, तो बच्चों को यहाँ पे इसको क्या करना है, सर्कल करना है। फिर जैसे 24, तो बच्चों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है एंड ये है 24, तो यहाँ पे बच्चों को सर्कल करना है। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकती हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बन सकता है, फिल द मिसिंग न्यूमेरल्स, राइट। बच्चों को 1 से 100 तक के नंबर्स लिखने को भी आते हैं, तो वो इस पैटर्न में आ सकते हैं कि आपको कुछ नंबर्स लाइन ली हो और बीच के फिल इन द ब्लैंक्स में रहेंगे और आपको उसको फिल करना है, राइट। जैसे कि 21, तो फिर इसके बाद क्या आएगा 22, देन 23, 24 लिखा हुआ है, तो फिर क्या आएगा 25। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकती हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बनेगा, फिल द बैकवर्ड मिसिंग न्यूमेरल्स। ठीक है, बच्चों को यूकेजी में बैकवर्ड्स नंबर्स भी सिखाए जाते हैं, उल्टा हमको कैसे जाना, 100 to 1 कैसे जाना है बच्चों को। इसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप बच्चों को इनकी अगर प्रैक्टिस करवाएंगी, उनको बार बार लिखने के लिए डेली बेसिस पे आप उनको लिखने को देंगे तो उनको बनने लगेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह का बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 46 है, 46 से हमें कहाँ तक जाना है, 41 तक जाना है, तो हमें उल्टा चलना है, बैकवर्ड। ठीक है, तो 46 के बाद क्या आएगा 45, देन 44, देन 43, देन 42, और उसके बाद लास्ट में क्या जाएगा 41। तो बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लेकिन आप उन्हें प्रैक्टिस कराएंगे तो वो कर लेंगे। ठीक है, फिर असेंडिंग ऑर्डर, यूकेजी में असेंडिंग ऑर्डर्स भी पढ़ा दिए जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर्स मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, पहले सबसे छोटा, आपको जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उसमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, देन उसके बाद छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए जैसे राइट द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ठीक, अब आपको यहाँ पे नंबर्स दिए हैं 11, 21, 5, 28। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे छोटी नंबर को ढूंढना है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 5, तो फिर क्या आएगा 5। ठीक है, देन उसके बाद कौन सा बड़ा है 11, तो बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पे 11। देन उसके बाद कौन सा बड़ा है 21 एंड 28, तो कौन सा बड़ा है 21 है उसके बाद, एंड फिर सबसे बड़ा क्या है 28। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा जाता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते सबसे बड़ा। ठीक है,
तो इस तरह आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकती हैं घर पे। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या रहता है, सबसे बड़े से छोटा, ठीक है। असेंडिंग में क्या रहता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग में क्या रहता है, बड़े से छोटा। सब मतलब आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, आपको सबसे बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे 27 है, 31 है, 4 है, 85 है, 69। तो सबसे बड़ा क्या है, 85। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 85। देन उसके बाद ढूंढना है कि कौन बड़ा नंबर है, उसके बाद सबसे बड़ा है फिर 69। देन उसके बाद आएगा 69। फिर उसके बाद अगर देखें तो 31 बड़ा है, 31। फिर कौन सा बड़ा है, 27। फिर लास्ट में कौन बचा, 4, ठीक है। तो इस तरह आप बच्चों को डिसेंडिंग ऑर्डर्स की भी प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप जब बच्चों को नंबर्स 1 से 100 तक करवाएंगी और बैकवर्ड करवाएंगी, तब बच्चों को आइडिया आ जाता है करते करते कि ओके 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, या 15 बड़ा है कि 16 बड़ा है। तो ये उनकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है, राइट नंबर बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ठीक है। आपको ये तीन क्वेश्चन है, मैंने इनको एक ही में सबमिट किया, एक ही में एडजस्ट किया है पूरा। तो पहला है बिफोर, है ना, 54, 54 के पहले क्या आता है, 53, ठीक है। तो इस तरह आप बिफोर की प्रैक्टिस करवाइए। देन आफ्टर, जैसे 19, तो 19 के बाद क्या आता है, 20। बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत होती है, जैसे 19 है, 29 है, या 39 है, देन जस्ट उसके आफ्टर क्या आता है, यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम जाती है। एंड 40 है, तो 40 के बाद जस्ट क्या आएगा, इसमें प्रॉब्लम जाती है। जैसे 40 है, 50 है, 60 है ना, तो जस्ट उसके बाद 41 या 51, तो इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को जाती है। तो यहाँ पे आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगी तो उनसे बनने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उनको नंबर्स अच्छे से याद करवाइए। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये आफ्टर, ठीक है। तो जब आप आफ्टर या बिफोर करवा रही हैं तो कुछ इस तरह के नंबर्स ज़रूर ऐड करें, जिससे बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मतलब उनको थोड़ा सा टफ, जो उनके अकॉर्डिंग टफ रहता है बच्चों के अकॉर्डिंग, वो नंबर्स ज़रूर ऐड करें। जैसे मैंने 40 ऐड किया है, तो 45 के बाद जस्ट 41 आएगा, तो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। जैसे 59 है, तो 59 के बाद जस्ट 60 आएगा। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, मतलब इनके साथ साथ जो और भी नंबर्स होते हैं, तो ये कुछ ऐसा पैटर्न है जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो ये नंबर ज़रूर आप ऐड करें, ठीक है। फिर हमने क्या दिया है, बिटवीन। तो ये बिटवीन तो बच्चे कर लेते हैं, 29, उसके बाद क्या मिसिंग है, 30, देन 31। तो इस तरह आप कुछ नंबर्स दीजिए बच्चों को, जिससे कि बिटवीन की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। फिर यूज़ द करेक्ट सिम्बल्स, बच्चों को सिम्बल्स भी सिखा दिया जाता है। लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ठीक है। तो बच्चे इक्वल तो कर लेते हैं, इक्वल में दिक्कत नहीं जाती है, लेकिन बच्चों को ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो जब आप ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो जब आप ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो बच्चों को ये समझाइए कि जैसे मैं एक जस्ट थोड़ा सा रफ आइडिया देती हूँ। जैसे मान लीजिए 94 है, 99, ठीक है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 99, ठीक है। तो ये बड़ा कौन सा है, तो ग्रेटर के लिए हमेशा इस तरफ मुँह खुलता है, राइट, ठीक है, इस तरफ मुँह खुलता है। लेकिन हम इसे जब बोलेंगे तो बोलेंगे कैसे, 94 इज़ लेस देन 99, राइट। लेकिन लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। जैसे 50 एंड 50, तो ये दोनों तरफ सेम नंबर्स हैं, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 62 एंड 16, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 62, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सिंबल का मुंह इस तरफ खुला रहेगा क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन हम बोलेंगे कैसे, 62 इज ग्रेटर देन 16, ठीक है। तो ऐसे बोलना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ये आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, चूज द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और उसको आप उसमें से जो सबसे छोटा है उसको चूज करना है। जैसे 14, 21, 42, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 14, तो आप उसको टिक करिए। फिर चूज द बिगेस्ट नंबर, आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, इनमें से सबसे बड़ा जो होगा उसको चूज करना है। जैसे 82, 35, 95, तो सबसे बड़ा क्या है, 95, ठीक है। तो इस तरह स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट की प्रैक्टिस करवाइए। फिर बच्चों को टेबल भी आती है, आई थिंक 2 से 4 तक की टेबल रहती है यूकेजी में, या फिर 2 से 5 तक की, मुझे अच्छे से पता नहीं है। लेकिन मैंने 2 से 4 तक की टेबल्स इसमें ऐड की है। अगर 5 की हो तो आप एक एक्स्ट्रा 5 की टेबल ऐड कर सकती हैं। तो जैसे आप ऐसे छोटे छोटे दे सकती हैं बच्चों को 2 से 5 या 4 तक की टेबल
प्रैक्टिस करवाने के लिए, जैसे 2 4 जा 8, फिर 3 5 जा 15। ठीक है, तो आप ये छोटे छोटे बच्चों को पहले टेबल याद करा के उनको ऐसे प्रैक्टिस करवा सकती हैं। फिर 13 क्वेश्चन क्या बनेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो बच्चों को LKG में ही सिखा दिया जाता है, बट मेरी बेटी को तो LKG में ही 2 नंबर्स वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा दिए गए हैं। तो ये UKG में भी रहता है, UKG में भी ऐसे सिर्फ 2 नंबर्स के ही रहते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो ये तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन LKG में होता है, तो बच्चों से बन जाएंगे। तो आप इस तरह बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकती हैं, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल्स देकर। ठीक है, जैसे कि 4 and 2 है, तो 4 लाइन्स खींचना है बच्चों को, एंड नीचे 2 लाइन्स है, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन 5 है इधर, 1 2 3 4 5, नीचे कितनी 3 1 2 3, टोटल काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह प्रैक्टिस करवाइए। देन जैसे माइनस है, तो यहाँ पे कितने हैं 2, है ना। नीचे वाले के लिए हमें लाइन नहीं खींचनी पड़ती, माइनस में हमें क्या करना पड़ता है, नीचे जितना रहता है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो बचा कितना ओनली 1। जैसे 9 है, तो 9 लाइन्स खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड नीचे कितना है 5, तो 5 को कट कर देंगे, 1 2 3 4 5, बचा कितना 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए लाइनिंग के थ्रू, तो उन्हें जल्दी होगा, एंड पिक्चर के थ्रू भी करवा सकते हैं। देन मैचिंग शेप्स, बच्चों को शेप्स भी बता दिए जाते हैं, तो शेप्स कलर्स करने के लिए भी आ सकते हैं, एंड बच्चों को कुछ ऐसे फ्रूट्स या चीज़ों के शेप्स की डिज़ाइन बन के आ सकती है, साइड में उसके शेप्स रहेंगे, एंड आपको मैचिंग करना है। जैसे ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज कैसा गोल्ड टाइप का होता है ना, ओवर सर्कल जैसा, तो ये सर्कल का है शेप, तो ये इससे मैच करेगा। जैसे ये क्या है, एक रिंग जैसा है, तो ये ओवल शेप टाइप में है, तो ये इससे मैच करेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं, जैसे ये मैंने वाटरमेलन बनाया, तो वाटरमेलन लगभग ट्रायंगल जैसा है, तो ये इससे मैच करेगा। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करवा सकती हैं। देन एंड लास्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, हाउ मैनी टेंस एंड वंस आर देयर इन ईच न्यूमेरल्स। बच्चों को टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस भी UKG में सिखा दी जाती है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा, 1 and 8 18 लिखा है, तो इसको हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। जैसे 8 क्या है, वंस प्लेस पे। ठीक है, जो राइट साइड में फर्स्ट प्लेस होती है उसको हम वंस प्लेस कहते हैं, सेकंड प्लेस को टेंस कहते हैं, एंड उसके बाद 100 1000 ऐसे प्लेस आती रहती हैं, बट बच्चों को सिर्फ वंस एंड टेंस सीखना पड़ता है इसमें। तो 8 कहाँ है, वंस प्लेस पे, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, एंड 1 कहाँ है, टेंस प्लेस पे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। जैसे 34 में 4 कहाँ है, वंस प्लेस पे, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, एंड 3 कहाँ है, टेंस प्लेस पे, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई हो, एंड इसका PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकती हैं, एंड बच्चों को इस तरह घर में आप खुद भी बना सकती हैं, प्लस डाउनलोड करके भी इस तरह घर में प्रैक्टिस करवा सकती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।